जय हिंद दोस्तों। भारतीय टीचिंग एकेडमी एसके में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटर के केमिस्ट्री का मॉडल सेट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला, और आप लोग इसे ध्यान से देखें ताकि एग्ज़ाम जो होने वाले इसमें इससे बहुत क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो क्वेश्चन नंबर पहले है, पहला क्या है देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन हमारा पहला जो है क्या है कि एक नंबर जो है कि NaCl के रवा में Na+ यानी सोडियम प्लस कितने क्लोरीन आयन से घिरा होते हैं। सोडियम प्लस कितने क्लोरीन आयन से घिरा होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, तो 6 से घिरा होता है। कितना से होता है? 6 से। तो आप इसका ऑप्शन डी सही कर सकते हैं। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन जो है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है फिर क्या कि एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। एक दिया सलाई की ज्यामिति कैसी होती है ये बताना है। तो इसका जो ज्यामिति होता है ना, आर्थोरोम्बिक होता है। क्या होता है? आर्थोरोम्बिक। तो इसका ऑप्शन सी सही कर सकते हैं, सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला जो है 4 है, ये 3 है, सॉरी 3 है। इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 3 जो है यह है कि n गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। n गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टक फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो जिसमें अष्टक फलक में जो होता है कितना हो जाता है, ये अष्टक फलक में हो जाता है हमारा n। क्या हो जाता है? n। तो इसका ऑप्शन सी सही करेंगे। और अगर 4 फलक का रिक्तियाँ होता है तो उसमें 2n होता है। कितना होता है? 2n। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका अष्टक फलक है तो इसमें कितना हो जाएगा? n। ऑप्शन सी सही करेंगे। इसके बाद आगे जो है क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोषों में रवा के घनत्व में कमी आती है। रवा के घनत्व में कमी आती है। तो ये जो होता है रवा के घनत्व में कमी आने का होता है फ्रैंकल दोष। सातकी दोष में बढ़ता और फ्रैंकल दोष में कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका ऑप्शन चौथा का जो करेंगे ये सही करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 मतलब फ्रैंकल दोष। कौन दोष? फ्रैंकल दोष। इसके बाद क्वेश्चन आगे जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये है हमारा क्या देखते हैं। 6 नंबर है, 6 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए पहले। तो 5 नंबर यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन है, विलयन बनाता है। कौन आदर्श विलयन बनाता है इसको देखना। तो निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है इसको देखते हैं। तो ऑप्शन जो है ना ए नंबर जो है क्या है, C2H5OH एवं जल है। फिर HNO3 है एवं जल है। फिर CH3CHCl3 एवं है CH3COCH3। इसके बाद बेंजीन है एवं क्या है C2H5CCH3 है। तो इनमें से कौन सही है ये देखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही होगा। क्या होगा? ए। तो हम ए को इसका सही करेंगे। किसको करेंगे? ए को। तो ए सही है, इसका क्या है? ए सही। नेक्स्ट जो है ना आगे जो है क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो 6 देख लेते हैं। 6 जो है तो क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ क्या कि 0.1 mH3PO4 विलयन की सामान्यता क्या होगा। यानी सामान्यता क्या, नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है? नॉर्मेलिटी क्या होगा, सामान्यता क्या होगा। तो ये देखना है 6 नंबर में। तो ऑप्शन है पहला 0.5 n, उसके बाद है 0. कितना 1 n, और उसके बाद है 0.2 n और 0.3 n इतना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 0.3। तो 0.3 को हम लोग सही करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या? डी, मतलब ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट है किसी तनु घोल के अनुषंग गुणधर्म निर्भर करता। तो अनुषंग गुणधर्म यानी होता है किसी तनु घोल के अनुषंग गुणधर्म निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है घोल की प्रकृति पर। इसके बाद है फिर घोलक की प्रकृति पर, घोल के अणु की संख्या पर और घोलक के अणु की संख्या पर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी सही होगा। करेक्ट है सी। तो
तो हम लोग सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद फिर है क्वेश्चन कितना, 8। तो 8 हम लोग देखते हैं 8 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है इसको भी देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है 25 डिग्री, 25 डिग्री क्या 25 डिग्री जो है सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका परासरणी दाब सबसे अधिक होता है। परासरणी दाब सबसे अधिक होता है, मतलब लोग परासरणी दाब को समझते हैं। तो परासरणी दाब किसे कहते हैं, या परासरण दाब कहते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि निम्न सांद्रण वाला द्रव जो होता है ना, उस सांद्रण वाला द्रव की ओर प्रस्थान करते हैं, और इसमें अर्धपारगम झिल्ली होता है। इसके सहायता से क्या होता है, इसमें निम्न सांद्रण वाला द्रव उस सांद्रण वाला द्रव की ओर प्रस्थान करता है। तो इसमें जो 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका परासरणी दाब सबसे अधिक होगा, ये बताना। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है ना, तो किसका परासरणी दाब अधिक होगा, CaCl2। मतलब ऑप्शन ए सही करेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो 9 जो है ये क्या करे, तो 9 को भी देख लेते हैं। 9 को, एक फराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर एस टी पी पर हाइड्रोजन गैस, एस टी पी पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होगा, आयतन मुक्त होगा। तो ये बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,200। कितना हो जाएगा, 11,200, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो हम लोग इसका ऑप्शन कौन सही करेंगे, डी करेंगे, मतलब डी सही है। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10। 10 में जो कर रहा है ये क्या कर रहे हैं, इसको देखेंगे। तो 10 में कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 10 कि तनु बढ़ाने पर किस विद्युतीय अपघट्य घोल का मोलर चालकत्व, मोलर चालकत्व क्या होता है, मतलब तनु बढ़ाने पर किसी अपघट्य घोल का मोलर चालक क्या होता है। तो किसी घोल का मोलर चालक जो होता है ना, तनु बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर, तनुता डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या होता है कि मतलब उसका मोलर चालक भी बढ़ जाता है। इसको अगर हम लोग देखें तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही करेंगे, मतलब ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। तो अब आगे क्वेश्चन है फिर क्या, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आगे है 11 नंबर। तो 11 भी देखते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कर रहे हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव इतना है, तो इसका मानव अपकरण विभव क्या होगा, मानव अपकरण विभव क्या होगा, ये बताना। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.763 वोल्ट है, तो इसका मानक अपकरण विभव क्या होगा, मानक अपकरण विभव क्या होगा, ये आप लोग बताएंगे। तो इसका जो होगा आंसर, मतलब अगर आप लोग इसको हल करेंगे ना, तो इसका हो जाता है सी, मतलब माइनस हो जाता है 0.7 0 पॉइंट कितना 763 भी हो जाता है वोल्ट। मतलब इसका ऑप्शन सी सही करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद 12 नंबर जो है, 12 नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या करें, इसको देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आप कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे। ऐसे हम प्रश्न पढ़ देते हैं। इसको है डेल्टा अनंत NaCl बराबर होता है, ये जो होता है क्या, किसके बराबर होता है, इसको आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक, अब 13 चलते हैं। 13 जो क्वेश्चन है यहाँ क्या कर रहे हैं, 13 नंबर कहते हैं निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, ये बताना है। तो द्वितीयक सेल कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी को, किसको कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी को। मतलब इसका जो द्वितीयक सेल होगा कौन हो जाएगा, द्वितीयक होगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। मतलब आप बी को सही कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, क्या कितना हो जाएगा, क्वेश्चन 13 के बाद 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं
कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो वेग स्थिरांक जो अभिक्रिया का निर्भर करता है किस पर करता है ये बताना। तो वेग स्थिरांक का अभिक्रिया करता है ताप पर, मात्रा पर, भार पर, समय पर। तो वेग स्थिरांक जो है निर्भर करता है किस पर? ताप पर। किस पर करता है? ताप पर। तो ऑप्शन ए सही करेंगे, नहीं ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की कोटि का वेग स्थिरांक का इकाई क्या होगा ये बताना है। तो ये होता है मोल लीटर इनवर्स। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। इसको बोलते हैं मोल लीटर इनवर्स। मतलब ऑप्शन जो होगा ना इसका ए सही होगा। कौन सही होगा? ऑप्शन ए। तो ए सही करेंगे, इसका भी ऑप्शन ए। इसके बाद है क्वेश्चन कितना, मतलब 16 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को दुगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्ध आयु की दुगुना हो जाता है। तो अभिक्रिया कोटि है, अभिक्रिया की कोटि होगा। ये पूछ रहा है कि अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को दुगुना कर दिया जाए तो अर्ध आयु भी दुगुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। तो अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन ए होगा, शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। इसके बाद क्वेश्चन है फिर आगे जो देखेंगे ना, ये क्वेश्चन है फिर 16 के बाद 17 होगा। इसको देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको भी समझते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा तो ये बताना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आप लोग इसको पढ़ेंगे, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या सही होगा तो ये बताना। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए जो है ना ये होगा हाफ टी समानुपात ए हो जाएगा। मतलब इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्या, क्वेश्चन 18, अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ क्या हो जाते हैं? अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ क्या हो जाते हैं? यहाँ ऑप्शन है दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है, दूसरे पदार्थ के पिंड के अंदर प्रवेश करते हैं, दूसरे पदार्थ के नज़दीक रहते हैं, दूसरे पदार्थ के ऑक्सीकृत या अपकृत होते हैं। तो ये दूसरे पदार्थ की सतह पर क्या आ जाता है? जमा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। ठीक। इसके बाद आगे जो है अब क्वेश्चन हो जाएगा कितना, फिर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 19 का। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है। तो उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक प्रतिफल के सम सांद्रण को बढ़ा देता है। यानी इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही। मतलब इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो उत्प्रेरक होता है ना तो क्या हो जाता है कि प्रतिफल के साम्य सांद्रण को बढ़ाता है। अच्छा, तो उत्प्रेरक क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। उत्प्रेरक एक प्रकार का वैसा पदार्थ होता है जो प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, या तो बढ़ा देता है या तो कम करता है। ठीक। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, यानी उसको बढ़ा देता है, परंतु प्रतिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, उसको कहते हैं उत्प्रेरक। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो ए सही करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कितना, क्वेश्चन देखेंगे 20 कह रहा है क्या, इसको देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है क्या कि लायोफोलिक क्लोराइड का अस्तित्व का क्या कारण है? अस्तित्व का क्या कारण है ये बताना। तो लायोफोलिक क्लोराइड का अस्तित्व का क्या कारण है? तो ये वाला का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि लायोफोलिक क्लोराइड का अस्तित्व का क्या कारण होता है। इसको हम छोड़ते हैं, आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक। इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर है गोल संख्या जुड़ा होता। गोल संख्या जुड़ा होता है किससे? लायोफिलिक क्लोराइड से, लायोफोबिक क्लोराइड से, या पायस या जेल से। तो ये जो जुड़ा होता है ना गोल संख्या, ये जुड़ा होता है किससे? ये जुड़ा होता है लायोफोबिक क्लोराइड से। तो इसका ऑप्शन बी सही करेंगे आप लोग। कौन सही करेंगे? बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक ना। इसके बाद है आगे जो क्वेश्चन है फिर क्या है कि सल्फाइड एस को सांद्रित किया जाता है। सल्फाइड एस को किससे सांद्रित किया जाता है ये बताना। तो सल्फाइड एस को ना किससे सांद्रित करते हैं ये बताना। तो देखिए सल्फाइड एस को हम लोग फेन उत्प्लावन विधि भी कहते हैं।
तो फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि कहते हैं। तो किससे सांद्रण करेंगे हम लोग? फेन उत्प्लावन विधि से। तो इसका ऑप्शन ए कर देंगे सही, ठीक है ना। कहते हैं निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है? जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है, ये बताना। तो इसका जो होता है सिल्वर का होता है। किसका होता है? जटिल निर्माण विधि द्वारा किसका होता है? सिल्वर का। तो हम लोग इसका ऑप्शन ए करेंगे, ए जी का। किसका? ए जी होता है सिल्वर का सिंबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 है, प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग होता है। प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग होता है। तो ऑप्शन जो है ना यहाँ पे क्या है वो देखते हैं हम लोग। इसमें प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किस में होता है? उच्च ताप के लिए, अत्यंत ही विशुद्ध ताप प्राप्त करने के लिए, विशुद्ध ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए, अत्यंत विशुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करने। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसको डी सही करें। एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन देखेंगे 25। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह क्या होता है? लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है ना तो वो क्या होता है? तो लोहे के निष्कर्षण में कौन सा धातुमल प्राप्त होता है ये बताना। तो लोहे के निष्कर्षण में जो होता है ना कौन सा धातुमल प्राप्त होता है? तो लोहे के निष्कर्षण में जो होता है SiCO3 होता है, मतलब कैल्शियम ठीक सिलिकेट होता है। तो कैल्शियम सिलिकेट होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन होगा? डी को लॉक करेंगे। कौन? डी को, SiCO3, ठीक ना। तो इसको फिर आगे जो क्वेश्चन है कितना है? क्वेश्चन है हमारा कितना? 26 कि नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुम्बकीय होता है? तो अनुचुम्बकीय का बात होता है। तो अनुचुम्बकीय कौन सा होगा? नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड? तो NO2 कौन हो जाएगा? NO2। तो हम लोग इसका बी सही करेंगे, बी। फिर इसके बाद है क्वेश्चन क्या आगे, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है ना वो -3 से लेकर +5 तक होता है। मतलब -3 से लेकर वो +5 तक घटबढ़ होते रहता है फास्फोरस के ऑक्सीकरण संख्या। तो हम लोग इसको लिखेंगे कौन? ऑप्शन ए को क्या करेंगे? लॉक करेंगे, ऑप्शन ए सही है। फिर है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है ये बताना। तो निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? तो यहाँ P2O5 है, N2O5, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका आगे ऑप्शन होगा। इसके आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इसका आगे जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। तो ऑप्शन है Sb2O5, Sb2O5, ये भी नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? AS2O5, तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। क्या करेंगे? ए ऑप्शन, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आगे क्या उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सल्फर के अणु होते हैं, बताना सल्फर के अणु होते हैं। तो सल्फर के जो अणु होते हैं कैसे होता है ये बताना। तो सल्फर का जो अणु होता है ना वो होता है हमेशा अष्टफलकीय। क्या होता है? अष्ट आणविक होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है इसका। तो हम लोग इसका ऑप्शन कौन सही करेंगे? डी सही करेंगे। क्या करेंगे? डी। इसके बाद आगे जो है फिर है हमारा क्वेश्चन 31। 31 है कि कॉपर, कॉपर यानी कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद में माना जाता है। तो ये जो होते हैं ना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पे आर्गन से अगर शुरू करें तो आर्गन का होता है हमारा कितना? 18। 18 के बाद इसका हमको चाहिए 18 2 20 और फिर 9, यानी 29 चाहिए हमको। तो 29 पुराना है तो 18। यहाँ पे ऑप्शन बी अगर देखें तो 18 10 कितना हो गया? 28 और 29। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पे? कौन? बी सही होगा, ऑप्शन क्या? बी। ऐसे ये सब भी होता है, लेकिन इसका जो लास्ट वाला पर लिखा जाता है ना तो लास्ट वाला में जो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल के जैसे 3D है ना, तो 3D
9 होना चाहिए, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हम लोग 4s है ना 1, तो ये कितना कर देते हैं 3d 10 कर देते हैं इसको। अरे लास्ट में होता है ये 2 होता है, कितना होता है इस पर 2, तो 2 को हम लोग क्या करते हैं इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पर डी वाला पे दे देते हैं, तो डी पर देते हैं तो 3 10 हो जाता है, इधर 4s कितना हो जाता है 4s 1 हो जाता है, ठीक है ना। ये सा, तो इसलिए ये बी ऑप्शन सही होगा, इसका क्या हो जाएगा बी, तो हम लोग बी सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन नंबर कितना है वो देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा आगे 32 होना चाहिए, तो 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है क्या कि लेथेनॉइड तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो लेथेनॉइड तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसको देखना। तो इसका जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना वो हो जाता है कितना, इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है कितना n-2 और F1 से कितना 14 तक। मतलब ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसका ए सही होगा। क्या सही होगा ए, मतलब ए आप सही इसको कर सकते ए को, ठीक है ना। इसके बाद है क्वेश्चन कितना, फिर क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में कौन एक्टिनोइड नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम और टर्बियम। तो इसका जो है ना ये तीनों का तीनों यूरेनियम और कैलिफोर्नियम और यूरेनियम ये तो नहीं, ये जो है ना एक्टिनोइड है, लेकिन टर्बियम एक्टिनोइड नहीं है। तो इसको हम लोग कौन सही करेंगे, ऑप्शन डी सही करेंगे, ऑप्शन डी। इसके बाद आगे जो है क्वेश्चन होगा कितना 34। 34 है निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबकीय है। तो बताना कि कौन प्रति चुंबकीय है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे कि 34 का कि कौन प्रति चुंबकीय है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन है कि Fe+2 यानी Z26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले कितना है ऑप्शन। तो ऑप्शन ध्यान देंगे ना तो इसका कितना है 4 है, फिर 5 है, उसके बाद फिर क्या है हमारा 6 और 3 है। तो इसका ऑप्शन कितना क्या पूछ रहा है, मतलब क्या पूछे जा रहे थे कि ऑक्सीकरण संख्या ना, कौन संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा ना इसका ए सही हो जाएगा, मतलब 4 होगा, कितना हो जाएगा 4 सही होगा, ऑप्शन ए सही करेंगे, ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन कितना 36 कि केतु एफ ई इंटू सी एन का होल 6 में एफ ई का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होगा ना इसमें 3 हो जाता है, एफ ई का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना होगा 3। तो हम लोग इसका ऑप्शन सी सही करेंगे, कौन सही करेंगे सी। अब आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर कितना है 37। सभी लिगांड क्या होते हैं, सभी लिगांड क्या होते हैं ये बताना है कि सभी लिगांड जो होता है क्या होते हैं। तो लैविस अम्ल होता है, लैविस भस्म होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। लैविस अम्ल होता है, क्या होता है लैविस अम्ल। तो इसका ऑप्शन बी सही करेंगे, क्या करेंगे हम लोग बी सही है, ठीक है ना। इसके बाद है क्वेश्चन फिर क्या हमारा 38 की जटिल आयन NiCN का हल 4 और फिर हल 2- की संरचना क्या होगा, इसका संरचना बताना। तो इसका संरचना जो होगा ना क्या होगा, तो इसका संरचना होता है वर्ग तलीय। तो आगे होगा ऑप्शन वर्ग तलीय होता है इसका संरचना। तो ये देखते हैं वर्ग तलीय होता है, तो वर्ग तलीय किस में है, इसका कितना हो जाएगा वर्ग तलीय, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही होगा, इसका कौन होगा सी सही। तो इसको हम लोग सी को लॉक करेंगे, किसको सी को लॉक करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद विटामिन B12 में रहता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ऐसे मैग्नीशियम दिया, लोहा दिया, निकेल। तो विटामिन बी में ना कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट इसको हम लोग ए सही करेंगे इसका, ठीक। इसके बाद है फिर क्वेश्चन आगे क्या 40 कि निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है, किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसमें देखना है कि किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है।
तो इसमें जो होता है ना CCl4 का होगा, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम लोग कह सकते हैं डी ऑप्शन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, इसका होगा। ठीक है ना। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन जेम द हेलाइड बनाता है? जेम द हेलाइड कौन बनाता है ये बताना। तो जेम द हेलाइड जो बनाता है CH3CHBr2 बनाता है, यानी जिसमें जो है ना क्या होना चाहिए, जिसमें हेलाइड ग्रुप 2 होना चाहिए, यानी क्लोरीन ब्रोमीन ये हमेशा दो एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो इसमें ये जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये सही हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फिर कितना 42। तो 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या उसको देखते हैं। तो 42 नंबर निम्नलिखित में से किससे क्लोरोफॉर्म बनता है? तो क्लोरोफॉर्म किससे बनता है ये बताना है। तो क्लोरोफॉर्म जो बनता है ना, ये बनता है किससे? ये प्रोपेन-1 ऑयल से। तो इसको सी हम लोग सही करें, किससे? सी। एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किससे बनाने में होता है? एल्किल हैलाइड निम्नलिखित में से किससे बनाने में होता है, तो ये बताना। तो एल्किल हैलाइड बनाने में देखो एल्केन का भी उपयोग होता है, एल्किन का भी, और अल्कोहल का भी होता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग करेंगे कौन सा? डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे का क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है, ये बताना कि सेकेंडरी अल्कोहल को कौन निरूपित करता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑप्शन नंबर ए है सही करता है, ये निरूपित करता है। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आगे है, फिर उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आगे कितना? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। तो 45 क्वेश्चन में क्या है इसको देखते हैं। करें 45 क्वेश्चन में जो है अनाज अल्कोहल निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है? तो अनाज अल्कोहल निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है ये बताना। तो ये एथिल अल्कोहल को कहते हैं अनाज अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सामान्य नाम क्या होता है? अनाज अल्कोहल। तो ऑप्शन बी इसका सही करेंगे। कौन सही करेंगे? बी नंबर। ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन एल्केन बना सकता है? कौन एल्केन बना सकता है? तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन एल्केन बना सकते हैं? आप लोग इसका जो है ना आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है ना। इसको हम लोग छोड़ते हैं। क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन एल्केन बना सकता है? तो ग्रिग्नार्ड से जो अभिक्रिया करता है एल्केन बनाता है, तो इसका आप लोग ऑप्शन जो है ना 4 ऑप्शन दिया, आप लोग इसको कमेंट में थोड़ा कमेंट करेंगे हमको। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो रिएक्शन दिया है ना, क्या रिएक्शन? क्या RCOCl प्लस H2 और ऊपर में PD और BaSO4 है, फिर RCHO प्लस HCl को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेजनमुंद अभिक्रिया। रेजनमुंद अभिक्रिया कहते हैं। रेजनमुंद अभिक्रिया, मतलब ऑप्शन बी सही करेंगे इसका। ठीक ना। अब आगे जो होता है ना क्या क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन देखेंगे 48। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या प्राप्त होता है ये बताना। तो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करेंगे ना, तो ऑक्सीकरण से हमको क्या प्राप्त होता है? ये एक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है? एक अम्ल प्राप्त होता है। तो हम लोग इसको क्या क्या करेंगे सही? एक अम्ल को, किसको? एक अम्ल को सही करेंगे। तो ऑप्शन डी सही करेंगे। इसके बाद निम्नलिखित में कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? केनिजारो अभिक्रिया कौन नहीं देता ये बताना है। 49 नंबर क्वेश्चन है केनिजारो अभिक्रिया कौन नहीं देता? तो केनिजारो अभिक्रिया जो होता है ना एसिटल्डिहाइड नहीं देता है। कौन देता है? एसिटल्डिहाइड नहीं देता, यानी ऑप्शन बी में है। इसको हम लोग बी सही करेंगे 49 का, एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा है कि यूरोट्रोफिन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? यूरोट्रोफिन को किससे अभिक्रिया कराया जाए जो अमोनिया बनता है, यानी अमोनिया प्राप्त करता है? अमोनिया से कराने पर बनता है। सॉरी, क्या है क्वेश्चन कि यूरोट्रोफिन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया
अमोनिया से कराने पर बनता, अमोनिया से कराने पर बनता, ये बताना। तो अगर इसको फॉर्मल्डिहाइड को किया जाए, फॉर्मल्डिहाइड को अभिक्रिया यानी बी नंबर ऐसा करते तो बी नंबर करने से अमोनिया से कराने से प्राप्त होता है, ठीक ना। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर फिर है आगे, क्वेश्चन है आगे क्या 51 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा सूत्र एस्टर को निरूपित करता है। तो ये अभिक्रियाशील मूलक दिया है, पहले अभिक्रियाशील मूलक क्या था उसको भी समझ लेते हैं हम। अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है ये देख लेते हैं। तो अभिक्रियाशील मूलक होता है किसी जिस ना कोई समूह होता है जिसको ना किसी रासायनिक यौगिक में मिलाने पर ना उस पर उस रासायनिक यौगिक का गुण निर्भर करने लगता है। तो जैसे अल्कोहल का आता है OH ना, अल्कोहल का क्या आता है OH। उसी तरह हम लोग देखें ना अगर तो किसका फिर CO होता है कीटोन का, ठीक ना। और फिर CHO होता है एल्डिहाइड का। तो यहाँ पे पूछता किसका एस्टर का। तो एस्टर का जो होगा ना COR होता है, C O होता है, COO मतलब RCOOR हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी सही कर सकते इसका, ठीक। इसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर जो है कि फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को, फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को, फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है, विभेद किया जा यानी अलग किया जा सकता है, ये बताना किसके द्वारा अलग किया जा सकता है ये बताना। तो किसके द्वारा अलग करेंगे तो ये किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, सूत्र है उसका, तो सूत्र हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिर कितना 53, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है। तो सबल अम्ल पूछ रहा है तो ये देख लेता है सबल अम्ल कौन सा है ये बताना, ठीक। तो सबल अम्ल कौन सा है इसको देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबल अम्ल है। तो इसमें जो है ना ये सबल अम्ल हो जाएगा CH3 और COH। तो हम लोग इसको कौन सही करेंगे, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, ठीक ना, ये ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक। अब आगे जो है फिर है क्या निम्नलिखित में कौन सबल अपकारक है। अब पूछा है उपसबल अम्ल था, यह सबल अपकारक पूछा, सबल अपकारक पूछा है, इसको बताना। तो आप लोग इसका जो है ना आंसर देना बताना कमेंट में क्या एथेनोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, क्लोरो एसिटिक अम्ल। तो इसका आप लोग आंसर थोड़ा कमेंट करेंगे, ठीक ना। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। और फिर 55 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में अपकृत किया जा सकता है ना। तो ऐसा कह रहा है कि किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में अपकृत किया जा सकता है ये बताना। तो ये बताना, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कौन, इसका जो ऑप्शन दिया है पहला LiAlH4, फिर Na+C2H5OH, इसी तरह NaBH4H2 है। तो ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक ना। इसके बाद है आगे क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन है फिर आगे 56 कि निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन बताना, एमीन 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। तो यहाँ पे हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन बताना, कौन एमीन बताना द्वितीयक। तो द्वितीयक एमीन का यहाँ पे बताना है कौन सा होता है। तो प्राइमरी एमीन तो सीधा होता है, द्वितीयक एमीन में क्या होता है कि इसमें 2 एमीन जो होता है 2 कार्बन से जुड़ा होता है, किससे 2, इसका ऑप्शन डी सही कर सकते हैं, कौन ऑप्शन डी। और प्राइमरी में तो हो जाएगा ये नंबर और ये टर्सरी है, ठीक ना। तो प्राइमरी, अब आगे जो है फिर है क्वेश्चन नंबर कितना, अब क्वेश्चन नंबर 57 है, ठीक ना। 57 क्वेश्चन है कि मेथिल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या आता है। मेथिल आइसोसाइनेट, मेथाइल आइसोसाइनेट जो होता है ना भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में, वहीं पे क्या होता है कंपनी में रिसाव हो गया था ये गैस से, जिसमें ना मतलब बहुत लोगों का मृत्यु भी हुआ था, हज़ारों के आसपास में। और ये एकदम घातक गैस होता है, सांस लेने के बाद आदमी को जो होता है ना जीव जंतु को या मनुष्य को
जो भी हो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाता है, ए नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ए नहीं होगा ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए होगा सही। इसका कौन हो जाएगा ऑप्शन ए, बी नहीं होगा, बी गलत है, ठीक ना। इसके बाद आगे जो है क्वेश्चन नंबर कितना है वो देखते हैं। क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से किसके जलासन से प्राइमरी एमिन बनता है, ये बताना किसके जलासन से प्राइमरी एमिन बनता है। तो एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड मतलब डी को अगर हम लोग करें ऐसा तो प्राइमरी एमिन बनता है, ठीक। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर हमारा है कितना, क्वेश्चन है फिर आगे 59, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण क्या आता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। एमीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो एमीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन तो एसपी होता है, क्या होता है एसपी। तो इसका हो जाएगा कौन सही, मतलब ए नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो है ना, अब क्वेश्चन नंबर फिर 7 देख रहे हैं, सुक्रोज के जलासन से प्राप्त होता है। सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब होता है C6 और H होता है 12 और O6 होता है, ठीक है ना। तो ये सब जो होता है, सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, माल्टोज, फ्रक्टोज, ये सब जो होता है। तो सुक्रोज के जलासन से प्राप्त क्या होता है ये बताना, सुक्रोज के जलासन से क्या प्राप्त होता है इसको बताना। तो सुक्रोज के जलासन से जो ना ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज प्राप्त होता है। देखिए सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सबका सूत्र होता है एक ही, लेकिन इसका संरचना सूत्र अलग होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हम सी सही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिर क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन है 61, एस्कर्बिक अम्ल क्या होता है। तो एस्कर्बिक अम्ल एक प्रकार का विटामिन होता है, क्या होता है विटामिन। तो इसमें ऑप्शन होगा विटामिन, इसको सही कर सकते हैं हम लोग। एस्कर्बिक अम्ल जो होता है ना विटामिन होता है। तो विटामिन सी में होता है एस्कर्बिक अम्ल, जैसे विटामिन सी की कमी से होता है ना, तो विटामिन सी को ही हम लोग कहते हैं एस्कर्बिक। तो एस्कर्बिक से क्या होता है, एस्कर्बिक का कमी हो जाए तो इसमें दांत से मसूड़ा आता है ना, मसूड़ा में से रक्त जाने लगता है, यानी पैरिया वगैरह हो सकता है। तो ये विटामिन एक प्रकार का क्या है, ये विटामिन है। तो ऑप्शन ए सही करेंगे। निम्नलिखित में कौन सेल के अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है, ये बताना। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन है कौन जो होता है ना, सेल मतलब कोशिका होता है, सेल के अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है। तो देखिए डीएनए जो होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो होता है, ये जो होता है ना कोशिका का जो होता है अनुवांशिक गुण होता है, यानी जो माँ बाप में कोशिका होता है वह किस में चल जाता है, संतान में। तो अनुवांशिक गुण कौन दर्शाता है, डीएनए। तो डीएनए करेंगे सही, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आगे जो है हमारा क्वेश्चन कितना होगा, क्वेश्चन हो जाएगा फिर आगे हमारा 63, साबुन क्या होता है। तो साबुन सब जानते होंगे, साबुन और अपमार्जक बहुत पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री एवरीडे चैप्टर में। तो साबुन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है बताइए। तो ये होता है वसा अम्लों का लवण होता है, कार्बोहाइड्रेट तो होता नहीं, ईथर तो होता नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, मतलब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वसा अम्लों के लवण, वसा। तो वसा अम्लों के लवण यानी सी ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। तो सी करेक्ट करेंगे। इसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है, बताना निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन है ये बताना। तो ऑप्शन है प्रोटीन का, पॉलीथीन का, बुनाएस रबर, बेकेलाइट। देखिए पॉलीथीन हुआ, बुनाएस हुआ, बेकेलाइट, ये सबको हम लोग क्या करते बना लेते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। अब प्राकृतिक बहुलक होता है जो प्राकृतिक प्रदत्त यानी जो भगवान ये प्रदत्त हो, मतलब जो स्वयं तैयार होता है। तो प्रोटीन होता है, ऐसा कौन होता है, प्रोटीन। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन है 65, कि समबहुलक का उदाहरण क्या है। समबहुलक, सबहुलक का उदाहरण क्या है ये बताना। लैलान 6 है, लैलान 6 तो इसमें ना लैलान 6 ही होगा, नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा, लैलान 6 होता है इसका, ठीक ना उदाहरण। इसके बाद आगे क्वेश्चन समझेंगे फिर कितना, ठीक क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग कितना 66 देखेंगे। 66 क्या कहता है उसको देखते हैं। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है। संघनन जो होता है बहुलीकरण का उत्पाद है, मतलब बहुलीकरण का उत्पाद है, ये बताना। संघनन बहुलीकरण का कौन सा उत्पाद है ये बताना।
तो पॉलीथीन है, PVC है, टेफ्लॉन है, ये लाइलॉन 66 है। ये बताना है कौन सा है ये संलग्न बहुलकीकरण का उत्पाद, मतलब संलग्न बहुलकीकरण से कौन सा बनता है। तो टेफ्लॉन बनता है, क्या बनता है, टेफ्लॉन। तो इसका सी ऑप्शन से करेंगे। फिर निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है पैरासीटामोल का। किसका उपयोग किया जाता है, पैरासीटामोल का। तो ऑप्शन ए सही करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर कितना, 68। टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। तो टाइफाइड नामक जो बीमारी होता है जिसका इलाज के लिए ना हम लोग क्या करता है, टाइफाइड के इलाज के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग कर कौन सा होता है। एंटीबायोटिक होता है किसी रोग को रोकने के लिए, जो बीमारी होता है ना उसका एक दवाई होता है, ये मेडिसिन होता है जिससे उसको रोका जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा एंटीबायोटिक इसमें लगता है। इसे टाइफाइड का जांच होता है विदाल टेस्ट से। किससे होता है, विदाल टेस्ट से। तो हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं पहले कौन सा है। तो ऑप्शन इसमें 1 नंबर है, पेनिसिलिन, क्लोरो एम्स फेलिकॉल और टेट्रामाइसिन है, और फिर सल्फाडाइजिन है, सल्फाडाइजिन। तो इसमें कौन सा ऐसा है मेडिसिन जो दिया जाता है इसको रोकथाम के लिए। देखिए इसमें जो है ना ऑप्शन सी होगा, टेट्रामाइसिन, यानी ज़्यादातर जो माइसिन है इसी का ब्रांड दिया जाता है इसमें। तो ऑप्शन सी सही करेंगे इसको, ऑप्शन सी। भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वह है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था, जिसका सूत्र होता है CH3 NCO। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सही करेंगे, मतलब ये मिथाइल आइसोसाइनेट बी। कौन सही करेंगे, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखेंगे गैमेक्सिन। गैमेक्सिन है, यानी गैमेक्सिन क्या है बताना आप लोगों को, कि गैमेक्सिन क्या है ये बताना। 70 नंबर क्वेश्चन है, गैमेक्सिन क्या है ये बताना। तो गैमेक्सिन एक प्रकार का क्या है, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड मतलब